नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, देर है पर अंधेर नहीं है। देश में लोकतंत्र है और न्याय भले ही देरी से मिले, हालांकि देरी से मिलना को न्याय नहीं मानता, न्यायपालिका का भी ये सिद्धांत है। लेकिन फिर भी चलो, कहीं ना कहीं उम्मीद जिंदा है और कोई ना कोई एक किरण है जो सब में एक आशा रखती है, उम्मीद का भाव जगाती है। और ऐसा ही एक उम्मीद का भाव देश के लाखों जो एमबीबीएस के जो एस्पिरेंट्स हैं, नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो पीजी जो कर रहे हैं मेडिकल में, वो जो लोग डॉक्टर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं एक राहत की एक किरण नज़र आती है और वो दिखाई दे रही है। वो दरअसल ऐसे दिखाई दे रही है कि एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने, एक नया सर्कुलर जारी किया है, परिपत्र जारी किया है पूरे देश के मेडिकल कॉलेजों को। ये तमाम मेडिकल कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट हों और चाहे वो सरकारी हों, उन सबको ये कहा है, मेडिकल कॉलेजों के प्रबंधकों को, मालिकों को, प्रशासकों को, कि वो वेबसाइट पर अपनी जो सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास मौजूद है, कि अस्पताल है तो वो कितने बेड का है, कौन कौन सी वहाँ पर रिसर्च की फैसिलिटी हैं, फैकल्टी वहाँ पर कौन कौन सी हैं और क्या क्या हैं, ये तमाम जानकारी वो जो है अपनी साइटों पे अपलोड करें, ताकि जो नीट और पीजी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको कॉलेज का चयन करने में आसानी हो। उनको पता चल सके कि वो जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर किस तरह की फैकल्टी हैं और किस तरह की सुविधाएं हैं, ताकि वो अपने हिसाब से उनका चयन कर सकें, तुलनात्मक रूप से देख सकें इस चीज़ को। तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम है और ये कदम उठाया है आप सबके सहयोग से। इससे पिछले वीडियो, और ये मैं एक बात और बता दूं इसी में लगे हाथ, कि ये जो परिपत्र जारी किया है, इसके अलावा एक परिपत्र और उसमें ही शामिल किया गया है कि देश भर के जितने भी प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, उनसे ये कहा गया है कि वो जो एमबीबीएस और पीजी के जो डॉक्टर्स हैं, जो अध्ययनरत हैं, उनका जो स्टाइपेंड है वो जारी करें और इसकी जानकारी वो जो है एनएमसी को दे। ये भी परिपत्र में कहा गया है और साथ में ये भी कहा गया है उस परिपत्र में कि आप ये जो जानकारी है इसको दें, और यदि ये जानकारी नहीं दी गई तो इसके बदले में कॉलेजों के प्रबंधकों के खिलाफ, कॉलेजों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिस कार्रवाई के तहत उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। ये चेतावनी भी साथ में दी गई है। मैं आपको बता दूं कि करीब 1 साल पहले ऐसी ही चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद एनएमसी आराम से खामोशी की चादर ओढ़कर बैठ गया, क्योंकि सारा मामला मिली भगत का था। मैंने उस वक्त भी एक वीडियो बनाया था जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उस समय मैंने बताया था कि किस तरह से एनएमसी जो है वो देश के लाखों चिकित्सक जो हैं वो उनके हकों पर डाका डाल रहा है, उनको मजबूर कर रहा है। और ये जो एथिक्स है, एक तरफ तो एनएमसी एथिक्स की बात करता है, चिकित्सा के सिद्धांतों की बात करता है, जो चिकित्सक जो औथ लेते हैं उन पर चलने की बात करता है, दूसरी तरफ उनको चोरी सिखा रहा है, उनको बता रहा है कि भ्रष्टाचार और चोरी कहाँ से शुरू होती है, उसकी शुरुआत ही वहीं से होती है। क्योंकि उनका जो स्टाइपेंड है, ये जो प्राइवेट खास तौर से मेडिकल कॉलेज हैं वो नहीं देते हैं और वो हेरा फेरी करते हैं। तो एनएमसी ने इस बार वो परिपत्र भी जारी किया है। मैं लगे तो आपको ये भी बता दूं कि इससे पिछला जो वीडियो है, जो 3-4 दिन पहले मैंने डाला था, वो ये था कि सीबीआई ने पूरे देश में छापे मारे हैं और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे उनका मामला उजागर किया है। उसमें एनएमसी के भी अधिकारी उसमें शामिल थे। तो उसके बाद ये कवायद की गई है और ये जो छापा मारा गया है, ये छापा पूरे देश में कई जगह पर मारा गया है कि वहाँ पर फर्जी फैकल्टी वो रख रहे हैं और फर्जी वो साइन करा रहे हैं, नकली अंगूठे उन्होंने लगा रखे हैं। उन अंगूठों को वो जो फर्जी फैकल्टी हायर करते हैं बाजार से, उनको कुछ दोनों के लिए लाते हैं, उनके अंगूठे का निशान ले लेते हैं और फिर ये एनएमसी को दिखाने के लिए, उनको अटेंडेंस दिखाने के लिए एनएमसी को उन अंगूठों का वो इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से फर्जीवाड़ा पूरे देश में फैलाया जा रहा था। इसके अलावा मान्यता का भी मामला था कि मान्यता को लेकर भी बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं एनएमसी के, जो गाइडलाइन बनी हुई हैं, उस हिसाब से वो कॉलेज मान्यता में नहीं आ रहे थे। तो एनएमसी के जो कुछ कारिंदे हैं, कुछ अफसर हैं और बीच में कुछ दलाल हैं, वो मिलकर ये सब सेटिंग करा रहे थे कि किस तरह से
जो निजी मेडिकल कॉलेज हैं उनको मान्यता में दिक्कत नहीं आएगी। वो रिश्वत का वो मामला था, वो सीबीआई ने उसका भंडा फोड़ कर दिया। इससे पहले मैंने उसी वीडियो में उससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था मेडिकल को रिलेटेड। उसमें मैंने ये बताया था कि किस तरह से एनएमसी जो है वो कुंडली मार के बैठा है पूरे देश में। जो चिकित्सक हैं, खासतौर से जो एमबीबीएस कर रहे हैं और जो जो एस्पिरेंट हैं और जो पीजी के एस्पिरेंट हैं, उनके हकों पर किस तरह से वो पर्दा डाले हुए बैठा है। एक आरटीआई लगी थी, उसमें जवाब मांगा गया था कि पूरे देश में जो मेडिकल कॉलेजों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है, वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं हैं, उनकी जानकारी दी जाए। तो इस पर एनएमसी ने यह जवाब दिया था कि इसकी विधिक राय ले रहे हैं, यानी कि लीगल ओपिनियन इसकी मांगी जा रही है कि इसका जवाब हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। आप देखिए, और वो 1 साल से लंबित था दिल्ली में। ये जवाब जो लीगल वाला मामला था, ओपिनियन वाला, वो 1 साल से लंबित था और एनएमसी उसको दबाए रहा। मैंने वो तब वीडियो में कहा था कि ये मिली भगत का मामला है, इसमें भारी भरकम भ्रष्टाचार है और एनएमसी पूरी तरह से निजी कॉलेजों के प्रबंधकों के हाथों में खेल रहा है। तब भी मैंने उस वीडियो में ये बात कही थी। उसके बाद सीबीआई ने छापा मारा और वो तमाम पूरा पर्दाफाश हो गया और अब जाकर एनएमसी ने ये गाइडलाइन जारी कर दी है पूरे देश के मेडिकल कॉलेजों को, वो अपना आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी के बारे में जानकारी जो है वो अपलोड करें साइटों पर, ताकि एस्पिरेंट्स को ये पता चल सके कि किस कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं, कौन कौन सी फैकल्टी हैं और उनकी योग्यता क्या है। तो ये तभी संभव हो पाया जब वो सीबीआई छापा मारा। मैंने वीडियो बनाया था। मैं ये नहीं कहता, दावा करता कि मेरे वीडियो का भी कोई असर है, लेकिन आप लोगों की भावनाएं हो सकता है वीडियो के माध्यम से कहीं केंद्र सरकार तक या एनएमसी के जो कर्ता धर्ता हैं, जो बॉडी चलाते हैं, वो संचालक हैं, वहाँ तक शायद पहुँच गई हो। वो सब आपकी दुआओं का और आपके जो पसंद है, आपने जिस तरह से वीडियो को लाइक किया है और उसको चाहा, लोगों ने जिस तरह समर्थन दिया है, हो सकता है वो बात शायद सरकार ने सुन ली हो। तो ये तो मेरा दावा है, हो सकता है। मैंने पहले ही इसमें एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है एनएमसी में बदलाव का। मैंने पहले भी कहा था कि एनएमसी में केवल केंद्र सरकार जब सत्ता में आई थी तो इसका नाम बदल दिया गया, नेशनल मेडिकल काउंसिल से नेशनल मेडिकल कमीशन कर दिया गया। केवल नाम बदलने से काम नहीं बदल जाता। जो उसके भ्रष्टाचार के जो तौर तरीके हैं, जो लाल फीताशाही वहाँ फैली हुई है, जो भाई भतीजावाद वहाँ पर चल रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार ने कोई कठोर कानून, कोई कठोर उपाय नहीं किए। और आप जानते हैं कि एनएमसी जैसी जो संस्थाएं हैं, ये ऑटोनोमस बॉडी हैं, इनमें नियुक्ति केवल पॉलिटिकल आधार पर होती है, पसंद नापसंद के आधार पर होती है। हालांकि होते वो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, लेकिन उनमें भी वो पार्टीगत, जातिगत वो मामला आ जाता है कि कौन किस पार्टी का समर्थन करता है। तो सरकार में इस तरह के चापलूसी, आप जानते हैं, बहुत हद तक भाई भतीजावाद, जानकारी या जो है वो क्षेत्रवाद चलता है। तो उसी आधार पर वो सब नियुक्तियां वहाँ पर की जाती रही हैं। लेकिन इन नियुक्तियों के पीछे जो मंशा होती है, वो होती तो यही है कि ये बॉडी जो है ईमानदारी से काम करेगी। और पूरे देश में, चूंकि डॉक्टर्स का मामला है, बहुत ही संवेदनशील है, उनके अधिकारों का, उनकी शिक्षा दीक्षा का मामला है, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। और उसमें कोई सरकार समझौता तो नहीं करना चाहती सैद्धांतिक तौर पर, लेकिन समझौता वहीं से स्टार्ट हो जाता है कि जब आप निष्पक्ष और फ्री तरीके से, पारदर्शी तरीके से इस बॉडी के जो कर्ता धर्ता है एनएमसी के, उसका चयन नहीं करते। सरकार अपनी मनमर्जी से किसी की भी नियुक्ति कर देती है। तो जब तक ये सिस्टम वहाँ पर लागू रहेगा दोस्तों, तब तक मैं उम्मीद नहीं करता कि कोई भी नया व्यक्ति जो वहाँ पर आए, एनएमसी का जो ढांचा है वो इस तरह से बनाना चाहिए कि उसमें कोई जुडिशरी जो अधिकारी हैं, कुछ जो रिटायर्ड हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो भी उसकी बॉडी में शामिल होने चाहिए, ताकि वो उस पर न्याय कानून की जानकारी उनको पूरी होती है और वो उस पर ईमानदारी से वो चल भी सकते हैं। और इसके अलावा देश में जो कानून कायदे हैं, एनएमसी जो गाइडलाइन जारी करती है, उसको वो कठोरता से, सख्ती से पालन करा सकें। ये नहीं है कि एनएमसी ने 1 साल पहले मेडिकल कॉलेजों को परिपत्र जारी कर दिया कि आप स्टाइफंड दें और 1 साल तक भूल गया। वो भूला नहीं है, भुलाया गया है। ये सारा प्रबंधकों का मिली भगत का खेल है, जो वो भुलाने की जो डॉज देते हैं ना, वो डॉज उनको दी गई भुलाने के लिए। तो ये पूरी कवायद हुई है। और इस बीच में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि केंद्र सरकार ने एनएमसी की जो अध्यक्ष हैं, वो नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। ये नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर अभिजात सेठ। और ये जो अभी अध्यक्ष नियुक्त किया है इनको, ये फिलहाल मेडिकल परीक्षा बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं। जो देश में मेडिकल की जो परीक्षाएं आयोजित होती है, उस बोर्ड के भी ये सेठ अध्यक्ष हैं।
और इन्होंने ये एनएमसी के निवर्तमान जो चेयरमैन है डॉक्टर बीएन गंगाधर, इन्होंने अक्टूबर में इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से ये पोस्ट वैकेंट थी और ये सारी गतिविधि जो है वो चेयरमैन के अभाव में, यानी कि एनएमसी के जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है गंगाधर, ये अक्टूबर में इस्तीफा दे चुके थे, अपना कामकाज छोड़ चुके थे और शायद कार्यवाहक वो उस समय रहे होंगे। तो उसके बाद इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा था सरकार को। देखिए आप, एनएमसी जैसी बॉडी में अक्टूबर से लेकर आज तक सरकार को कोई उपयुक्त पात्र नहीं मिला चेयरमैन के लिए। अब जाकर अभिजात सेठ जो है वो उनकी नियुक्ति की गई है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि शायद एनएमसी का जो तौर तरीका है, जो कार्यशैली है, उसमें कोई बदलाव आए और वो ईमानदारी से काम करे। मुझे जो भ्रष्टाचार की जो ये मिली भगत के मामले हैं, ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो मान्यता लेने में जो हेरा फेरी करते हैं, या जो ये जो स्टूडेंट्स का जो चिकित्सक हैं, जो पढ़ने वाले एमबीबीएस के और पीजी के जो चिकित्सक हैं, उनका जो स्टाइफंड ये डकार जाते हैं, सालों से डकार रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। और ये अपनी मनमर्जी दादागिरी चलाते हैं, केवल पैसे के बलबूते पर ही ये सब कुछ होता है। तो उम्मीद ये की जानी थी कि शायद सरकार की भी कुछ आंखें खुली और कुछ एनएमसी में भी कुछ जागरूकता आई, सीबीआई ने कार्रवाई की है और सीबीआई हो सकता है इस मामले में कुछ और बड़ी भी शायद कार्रवाई करे आगे चलकर, और उसकी नज़र तो एनएमसी पर बनी हुई है। तो ये अभी पूरे देश में एनएमसी का हाल है, मैंने आपको बता ही दिया। पिछले वीडियो के माध्यम से ये पूरा मामला आपके सामने रखा था कि किस तरह से एनएमसी में अनियमितताएं, भ्रष्टाचार की गंध उसमें से आ रही है, क्योंकि जो कानून कायदे हैं उनका पालन वो ठीक तरीके से नहीं कर रही है। तो साफ जाहिर है कि कानून कायदों का जब पालन नहीं होगा तो कोई ना कोई मिली भगत उसमें कहीं ना कहीं उसका संदेह उत्पन्न होना निश्चित तौर पर सामने आता है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। और मेरा तमाम दोस्तों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, ताकि ये जागृति फैल सके और ये पता चल सके कि देश में ऐसी नियामक संस्थाएं क्या कर रही हैं और उनको क्या करना चाहिए। इसके अलावा मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद।